9 साल से अहमद शाह साहब का खुतबा इस्तक़बाली आप लोग सुनते चले आए हैं और हर साल ये समझते हैं कि ये आखिरी खुतबा होगा। मुसलमानों में आखिरी खुतबे की जो अहमियत है वो क़यामत तक बरकरार रहेगी, मगर मुझे लगता है यहाँ के लोगों का अहमद शाह से मोहब्बत भी क़यामत तक बरकरार रहेगी। मगर इस कॉन्फ्रेंस को अब बदलना चाहिए, नए उन्वान होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उन्वान है उर्दू अदब की बुनियाद, तो गुफ्तगू मलिक रियाज साहब को करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद के बारे में उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। मलिक रियाज एक मरतबा आर्ट काउंसिल आ गए तो इमारत भी ठीक हो जाएगी और नया थिएटर भी बन जाएगा। दूसरा उन्वान पंजाबी अदब के दो बड़े शेर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ, निज़ामत साद रफ़ीक। मैं कसम खाता हूँ ये हॉल तालियों से गूंजता रहेगा। अगली दफ़ा उन किताबों पर बात की जाए जिनकी रूनुमाई करने से आर्ट काउंसिल ने इनकार कर दिया। एक और उन्वान अदबी फ़र्क, आसिफ फर्रुखी और आसिफ जरदारी। इफ्तिताही कलमात अहमद शाह, गुफ्तगू मुराद अली शाह, निज़ामत कायम अली शाह। तो ये एक अदबी कॉन्फ्रेंस में मैं चेंज लाने की बात कर रहा हूँ कि हर साल ऐसे ही होता है, अब ज़रा बदलें इसको। अब नवी आलमी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन, पहला प्रोग्राम, फैज़ और अमन आलम। ये उन्वान मेरी समझ में नहीं आया, इस उन्वान पर कोई क्या बात कर सकता है। फिर भी ये फैज़ मेले के उन्वान से कहीं बेहतर था। फैज़ मेले में लोगों को बोलना था, उन्वान था मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशां। फैज़ साहब की शख्सियत हमारे लिए हिमालय से बड़ी है और टॉपिक दिया गया है फैज़ साहब पर मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशां। पता नहीं लोगों ने क्या कहा होगा। यहाँ जो फैज़ साहब, फैज़ और अमन आलम जो है, मेरे ख्याल में आर्ट काउंसिल से आलम के बाद कोई लफ्ज़ छूट गया है। होना चाहिए था फैज़ और अमन आलम लोहार या फैज़ और अमन आलम चन्ना। अगर मौजू होता तो काफ़ी कुछ बोला जा सकता था। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर ने मलका पुखराज को एक प्रोग्राम में बुलवाया जिसका नाम था एक शाम मलका पुखराज के नाम। इस प्रोग्राम का मेज़बान मैं था। उसी दिन दोपहर में मैडम नूरजहां से मिलने गया। कहने लगी शाम में क्या कर रहे हो? मैंने बताया एक शाम मलका पुखराज के नाम। फिर मैडम ने कहा तेनू लाहौर में शाम गुजारने के वास्ते और कोई नहीं मिला? अहमद शाह साहब ने भी आज मेरे प्रोग्राम का नाम एक शाम अनवर मकसूद के नाम रखा था। मुझे नूरजहां की बात याद आ गई और अहमद शाह से कहा आप प्रोग्राम का नाम बदल दें। मुझे 50 बरस हो गए टेलीविज़न के लिए लिखते हुए। जो लोग मेरे साथ लिखते थे उनके नाम बड़े थे, बहुत अच्छा लिखते थे। सबसे अच्छी बात जो उनकी थी वो सब ज़बान संभाल कर लिखते थे और जो भी मुआवजा मिलता था ज़बान से उफ़ न करते थे। आमिरों के ज़माने में ज़बान आजिज़ होने के बावजूद कुछ न कुछ लिखते रहते थे। ज़बान कलम हो जाती थी, उसी कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि लिखने वाले जानते थे ज़बान के आगे कोई खंदक नहीं, यानी कोई किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकता। आजकल जो लोग टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं उनके हाथ में कलम तो है
मगर ज़बान में लगाम नहीं है। उनको कलम संभालना तो आता है, ज़बान संभालना नहीं आती। लिखने वालों का भी कसूर नहीं है। चैनल के मालिकान समझते हैं जितनी ख़राब ज़बान उतनी ज़्यादा रेटिंग और फिर ज़्यादा इश्तहार। चैनल के मालिकान इश्तहारी मुल्ज़िम बन गए हैं। लिखने वाले को कलम भी देते हैं, फिर सरेआम उनको अहले कलम भी कहते हैं। ये नस्र की ज़बान नहीं है। वजह यह है कि यहाँ कोई इम्तिहान नहीं है। और शायद यही बात है कि अब टेलीविज़न की स्क्रीन पे पुराने लिखने वालों के नाम नज़र नहीं आते। 4 दिन से आप सब यहाँ मौजूद हैं। दोपहर का खाना, चाय का वक्फा, फिर रात का खाना। या मेहमान सिर्फ नाश्ता नहीं करते। खाने का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर लोगों को खाने का अदब आना चाहिए। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों को, वज़ीरों को आता है। वो खामोशी से खाते हैं। क्या खाया ये लोगों को अखबारों के ज़रिए मालूम होता है। अगर अहमद शाह साहब खाने और चाय की कीमत लेने लगें तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। मैं शाह साहब से कहना चाहता हूँ, जो खला हमारे अदीब, शायर, तनकीद निगार अदब में पैदा कर गए हैं, वो बिरयानी से पुर नहीं हो सकता। फैज़ और अमन आलम के दौरान बिरयानी की देग के ढक्कन की आवाज़ ने अमन आलम में तशद्दुद पैदा कर दिया। नए समाजी ज़राए और अबलाग की सूरत हाल को गरम गरम समोसों की खुशबू ने बदल डाला। गालिब से इकबाल तक नुमानुल हक के लेक्चर के दौरान एक साहब पकौड़ों की खुशबू सूंघ कर चिमस्ताना मीरवत कह के उठ गए। पुलाव का भपका नई दुनिया और नए अदबी तकाज़ों में शामिल हो गया। अदबी महफिलों में ऐसा होता चला आया है और ऐसा ही होता रहेगा। अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ पीरज़ादा सलमान आपको एक कुर्सी पर बैठे नज़र आएंगे। 9 साल से आप लोग आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदीबों और शायरों की गुफ्तगू सुनने आ जाते हैं। मैं अहमद शाह साहब की जगह होता तो आलमी का लफ्ज़ हटा देता, सिर्फ उर्दू कॉन्फ्रेंस लिखता। धोती प्रसाद ने भारत के अदीबों को तो मना कर दिया। आपने सिर्फ वीडियो लिंक देखा उनका। अब रह गए सिर्फ हमारे अपने अदीब और शायर। बकौल मीर, मशहूर हैं आलम में तो क्या, हैं भी कहीं हम। 9 वर्षों में अहमद शाह नहीं बदले।